आज ज़रा बात करते हैं कि आज का दिन, बाय द वे दिस इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। वैसे तो बड़े बड़े प्लेयर्स आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो आपसे खेल कर चले जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा, बट दिस वन हैज़ अ डिफरेंट कॉनिटेशन एंड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर। ख़ास तौर पे एक बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी तरबियत के लिए और उसकी तालीम के लिए भी खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कच्ची उम्र में खेल खेल में कई चीज़ें अगर आपके जहन में बिठा दी जाएँ, पुख्ता कर दी जाएँ, तो आप उनको कभी नहीं भूलते। आपको याद भी नहीं होता कि व्हेन डिड यू पिक इट अप, बट योर ब्रेन, जिस तरह के अक्सर कहा जाता है, 8 साल की उम्र तक एक स्पंज की तरह है। अच्छी बुरी बातें, जो भी आपकी यादें उस वक्त बनाई जा रही हैं, आप बहुत ईजिली उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तभी ये बड़ा अहम है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बच्चे को खेलना कूदना उसके लिए बहुत ही अहम है। अक्सर जो वालिदैन होते हैं वो शायद बच्चों को सिर्फ इस नज़र से देख रहे होते हैं कि दे सीम टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ देम। बच्चा वेल बिहेव्ड हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, बहुत वेल मैनर्ड हो, ताकि अगर मेहमान आए तो उनके सामने कभी भी वो एम्बैरसमेंट का बायस ना बने, या फिर किसी सोशल गैदरिंग में हो तो कोई उसके मुँह से ऐसी बात ना निकले जो आपके लिए शर्मिंदगी हो। लेकिन अहम बात यह है कि जब आप बच्चे पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं और सिर्फ उसको सिखाना चाहते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन के ज़रिए, चाहे वो क्लासरूम हो, पढ़ाई हो, ABCD हो, शेप्स हो, तो बच्चे का जहन थक जाता है। उसके लिए खेल कूद उतना ही अहम है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। उसामा शमरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया उसामा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अली ख़याम हमारे साथ हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं राइट टू प्ले इंटरनेशनल पाकिस्तान के। ही हैज़ ओवर 12 years of experience working with not for profit development sector, particularly sports based education के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं, you're an expert in that field। बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं कि अक्सर हम देखते हैं कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और अपनी गली मोहल्लों में ही खेल कूद रहे होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं। तो क्या खेलकूद की वजह से उनकी तरबियत और उनकी जहनी नशोनुमा कैसे हो रही होती है, और वाई इज़ प्लेइंग सो इम्पोर्टेंट? थैंक यू सो मच इस दिन को हाईलाइट करने के लिए। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इट्स प्ले की जो वैल्यू है और जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो अब साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड है। एवरी चाइल्ड नीड्स टू प्ले फॉर द ऑप्टिमम ब्रेन डेवलपमेंट। सही। उससे बच्चे सवाल पूछना सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें आती है और वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जो एसेंशियल बुनियादी लाइफ स्किल्स हैं, सोशल इमोशनल स्किल्स हैं, जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं और जो एक ख़ास एज तक, जो डेवलपमेंट एज है, उसी में बच्चा वो सीख पाता है। सो इट्स अ ग्लोबल फैक्ट नाउ। देयर हैज़ बिन इनफ एविडेंस, रिसर्च बेस्ड एविडेंस, जिसकी बुनियाद पे एजुकेशनिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं कि तमाम बच्चों के लिए खेलना और एक मीनिंगफुल तरीके से खेलना बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी बहुत सारे बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली स्कूल नहीं जा पाते। पाकिस्तान में, जैसा कि हम सब बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, कि 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन अनफॉर्चुनेटली। और इन बच्चों में से जब कुछ बच्चों से हम इंटरैक्ट करते हैं तो ये बात सही है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे हमें ज़ोर देना चाहिए कि ये तमाम बच्चे भी जाएं और जो बच्चे हमारे स्कूल्स में इनरोल्ड हैं उनको भी एक बेहतर ऑप्टिमम एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिले। एब्सोल्युटली अली, आई एम गोइंग टू कम बैक टू दैट। हुसामा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि वी कीप इट इंटरैक्टिव एंड ऑनगोइंग। हुसामा, मुझे बताइए कि अगर मुझे अपना स्कूल का ज़माना क्लियरली याद है तो हफ्ते में एक PT पीरियड मिला करता था और पूरे दिन के अंदर आपकी 10 या 12 मिनट की, या बहुत हुआ तो 15 मिनट की एक बीच में रिफ़्रेशमेंट ब्रेक होती थी, जिसको हम पहले 4 पीरियड उसके बारे में सोच रहे होते थे और बाकी 4 पीरियड भी हम उसके बारे में सोच रहे थे कितना मज़ा आया। इज़ दिस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्ले, यानी ये काफ़ी है? एक हमारे स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी अली ने बड़ी अच्छे पॉइंट पे गुफ्तगू को छोड़ा कि जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनका भी राइट टू प्ले है। स्कूल सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती और स्ट्रक्चर्ड और बड़े स्ट्रिक्ट माहौल में पढ़ाई का नाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। मैं आपको बताती चलूँ कि यूनिसेफ ने ये ऑलरेडी हमें बता दिया है अपनी रिसर्च में
कि 1 out of 5 चिल्ड्रन नीड्स अ सेफ स्पेस। अब स्कूल, जैसे कि आपने अभी बताया और जैसे कि मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि वो एक जो ब्रेक का जो टाइम होता था वो बहुत मज़े का होता था, आज तक हमें याद है। तो बच्चों के लिए वो अमाउंट जो है बहुत कम है। बेसिकली बच्चों के अंदर जो खेल की चीज़ें डेवलप होती है ना, वो पढ़ के नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। ये हमें स्टडीज़ ने भी बताया, ये हमने अपनी कुरान से भी सीखा, हमने अपनी होली जो बुक है हमारी, उससे भी हमने बहुत अच्छे से सीखा कि बच्चों को 7 साल की उम्र तक तो सिर्फ हमें खेलने देना है, और उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एटलीस्ट को करिकुलम एक्टिविटीज़ को देखते हुए अपने बच्चों को इनरोल करवाना चाहिए, क्योंकि इट्स देयर राइट टू प्ले। लेकिन हमारे घरों में भी तो यही माहौल है ना उसामा। हम बच्चे को स्कूल समझते हैं, यानी घर आने के बाद हम समझते हैं कि ये तफरी करके आया है। आप कई घरों में देखें, उनका या तो ख्याल होता है अगर कोई बड़ी बेटी है तो आप उसको घर की ज़िम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए कह देते हैं, या फिर अगर बच्चों को अगर आप घर की ज़िम्मेदारियां नहीं भी दे रहे तो आप फिर उन पे एम्फसाइज़ करने लगते हैं कि जी अब आपने ट्यूशन पे जाना है, अब आपने कुरान की क्लासेस पढ़नी है। बच्चों का जो खेलने का वक्त है वो तो हमने बहुत कम कर दिया है। फिर दूसरी हमारी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी की कंसर्न्स होती हैं कि घर के करीब कोई पार्क नहीं है, गली में आप खेल नहीं सकते, तो हमने इस जनरेशन को तो हमने बिल्कुल ये या तो हम स्क्रीन्स की तरफ ले गए हैं, वीडियो गेम्स की तरफ ले गए हैं, या हम उनको खेलने ही नहीं देते। इस पे कुछ कहेंगी? बहुत अच्छी बात कही है सिद्रा आपने, लेकिन ये टोटली डिपेंडेबल है हम पेरेंट्स पे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। हम उनकी डेवलपमेंट चाहते हैं या फिर हम उनको स्क्रीन पकड़ा के एक स्क्रीन टाइम महदूद करना चाहते हैं। बिकॉज अल्लाह ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनकी अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हैं ये टोटली हम पर डिपेंडेबल है। एब्सोल्युटली। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं नौशाबा भी। नौशाबा को वेलकम करते हैं, माहिर नफ्सियात हैं। नौशाबा, अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसमें हम बच्चे के लिए खेल की अहमियत पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए बच्चे के साथ खेलने के लिए वक्त किसके पास है? अगर हम आज के पेरेंट्स को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, स्कूल जाता है बच्चा तो टीचर्स बहुत बिज़ी हैं कि छुट्टियां इतनी हो जाती हैं, मैं तो कोर्स ही कंप्लीट करा लूँ, बड़ी बात है। हम बात कर रहे थे कि हफ़्ते में एक पीटी पीरियड मिलता है, स्पोर्ट्स को हम इतनी अहमियत नहीं देते, बल्कि खेलने कूदने वाले बच्चों को जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं हम उनको निकम्मा, कामचोर या फिर पढ़ाई से दिल चुराने वाला बच्चा तस्वुर कर लेते हैं। तो मुझे बताइए बच्चे के साथ खेलने के लिए वक्त है किसके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिद्रा, आपके मदु करने का बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए हम पहले दिन से ही ये बात अक्सर ही किया कि वो पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। अभी तो बच्चों के लिए और पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, पहले तो ये कॉन्सेप्ट था। अल्लाह अल्लाह करके माएँ बच्चों को घरों से बाहर खेलने के लिए नहीं निकालती, जान छुड़ाने के लिए निकाल देती हैं कि बस जाओ भाई। गर्मियों में तो खासकर मैंने देखा कि बच्चे गली में शोर है, गली में खेल रहे हैं बच्चे। पहली बात, बच्चों के खेल को सीरियस लिया ही नहीं गया। ये जब तक हमें यूएन या कहीं बाहर से हमें एंडोर्समेंट ना मिले कि ये काम हमारी सेहत के लिए अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है एटलीस्ट यूएन ने ऐसा कह दिया, अब कोई कानून बन गया मदर डे की तरह, फादर डे की तरह कि हम खेल का दिन भी मनाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को रिलेट करती है, ना सिर्फ बच्चों की पेरेंट्स और बच्चों की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है सिद्रा। उनकी आपस में इमोशनल वार्मथ, खेल का कतई ये मकसद नहीं है अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं कि आप बच्चों के लिए ऐसा वक्त ना निकालें जिसके साथ वो अपने पेरेंट्स के साथ एक्टिविटी प्लान करें। आप उनके लिए हाइकिंग पे जा सकते हैं, आप उनके साथ इवन खेल भी आप अपने साथ बच्चों को एंगेज करें। और पेरेंट्स को ये इतना भारी क्यों लगने लगा है? यानी मुझे ऐसा लगता है कि दिस हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द पेरेंट्स मेंटल हेल्थ एज वेल। कि आप अक्सर देखें कि बच्चा कोई भी खेल खेलेगा तो शुरू में हो सकता है थोड़ा गंद फैलाएगा, थोड़ा सा उसकी चीज़ें बिखरी हुई होंगी। अक्सर माओं को ये काम लगने लगता है, वालिद साहब ऑफिस से या अपने दफ्तर से अपने काम से इतने थके हुए आते हैं कि उनको कोफ्त हो रही होती है। आप अक्सर बच्चों को देखें कि वो बढ़ते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ आगे कि हमारे साथ खेलें, हमें इस चीज़ में गाइड करें, चले मामा अब हम कलरिंग करते हैं या ये समझा दें। पीपल आर जस्ट टू टायर्ड। मुझे लगता है कि पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मसरूफ़ हैं और वो वक्त ही नहीं देना चाहते। देखिए बच्चा कुछ नहीं है। मैं बड़ी थकी भी, मेरी भी बात हो गई है कि अगर आप करेले हैं तो सेब नहीं खाएंगे, आप करेले ही खाएंगे, ठीक है। तो आप खुद करेले, आप हमें आकर के हमें सेब चाहिए तो आप सेब कैसे
मॉडलिंग कर रहे हैं पेरेंट। कौन मॉडलिंग कर रहा है? शुरू के पहले माँ का पेट, आधी तरबियत, फिर उसके बाद पहली वार्मथ, आपका प्राइमरी ग्रुप, आपकी पेरेंटिंग। ऑर्गेनाइज्ड माइंड नहीं है, खलारा डला हुआ है घरों में, आप देखें डिसऑर्गेनाइज्ड है। कोई उनका रूटीन नहीं है, एक्टिविटी स्केड्यूल प्लान नहीं है। जब माएँ 12 बजे 1 बजे उठेंगी सोकर, आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर लेते? बेसिकली आपने अगर बच्चों को खेल के लिए उन्होंने मेस किया है, उनको ये बात आपने पहले बतानी है कि बेटा ये आपने खेला है, रूम टाइडी कैसे करना है। उनसे एक्टिविटी एज एन एक्टिविटी पहले घर साफ करवाएं, फिर गली मोहल्ले साफ कराएं, फिर बाहर जाके सफाई की एक एक्टिविटी बच्चों के साथ आप प्लान करें। बच्चों को आप बता रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। अब ज़रा इसको मज़ीद भी लेके चलेंगे। कुछ हमारे यहाँ टॉयज़ हैं या इस वक्त जो बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं वो ओवर स्टिमुलेटिंग है। हमें ख़ुद नहीं पता कि हम छोटी उम्र में जब बच्चों को एक ऐसा टॉय दे रहे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा रंगीन लाइट निकलती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, ये इसकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के बजाय आपके क्रिएटिविटी को कम कर देता है, आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करता है। लेटेस्ट रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना दें। लेकिन कौन से टॉयज़ बच्चों के लिए अच्छे हैं? और सबसे बढ़कर ये कि हमारे बचपन में तो हम किसी भी चीज़ से खेल लेते थे। एक चाहे बॉक्स ही हो, उसको गाड़ी तस्वुर कर लेते थे, उसको रॉकेट बना लेते थे, उसको ट्रेन समझ लेते थे। लेकिन आज बच्चे इतने ज़्यादा टॉयज़ और उनकी एक्सेसरीज़ और उससे रिलेटेड थीम्स पे डिपेंडेंट क्यों हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं कि बच्चों के लिए खेलकूद कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे बचपन में ज़्यादातर हमारे जो फ्रेंड्स होते थे उनके टॉयज़ हमारे जैसे ही होते थे, या हम 1-2 ही दुकानें होती थी। एक आप ख़ास स्टेटस की अगर भी बात कर लें तो एक्सपीरियंसेस वर क्वाइट सिमिलर। अब ऐसा नहीं है, लोगों की एक्सेस दुनिया भर से है, हर चीज़ आप मंगवा सकते हैं। तो क्या खिलौने खेल के लिए बहुत अहम है? ये मेरा सवाल होगा। और ये सवाल अगर सबसे पहले मैं अली आपसे करूं, ज़माने ने हमें इतने ज़्यादा तबकों में बांट दिया है, सोशल स्टेटस, किस ब्रांड की चीज़ है, ये छोटे बच्चे भी नोटिस करने लगे हैं। यानी एक स्टैनले का कप भी अगर आप एलीट स्कूल्स में देखें तो उनको पता होता है कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है, कौन सा चाइना मेक है, कौन सा कॉपी है। क्या ये चीज़ें अहम हैं जब हम खेल कूद की बात करते हैं? देखिए, खिलौनों की इम्पोर्टेंस से तो इनकार नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टॉयज़ ने एक क्लास वॉर को मज़ीद परपेचुएट किया है। और तमाम पेरेंट्स क्योंकि उस तरह के खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसे प्ले में इंगेज किया जाए जो इंगेजिंग हो, जो इंटरैक्टिव हो, जिसमें वो एक ग्रुप की फॉर्म में खेलें। बिकॉज़ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि जब बच्चे एक ग्रुप की फॉर्म में खेलते हैं, व्हेन दे मेक अ सर्कल, चाहे वो एक टैग की गेम हो या चाहे उन्होंने कोई ट्रेजर हंट करना हो, तो इस तरह का प्ले उनकी लर्निंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जैसा पहले भी गुफ्तगू में डिस्कस हुआ कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से और डिजिटल की वजह से सोशलाइजेशन स्किल्स बच्चों में नहीं हैं और बहुत कम हैं हमसे पहले वाली जनरेशन्स के मुकाबले में। तो फिर जो एक्चुअल फॉर्म ऑफ प्ले है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे बच्चे सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। वो अपना एक वर्ल्ड भी बनाना। आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है प्ले डेट्स का। यानी मैं जितने इर्द गिर्द अपने लोगों को भी देखती हूँ, अपर मिडिल क्लास में भी बाकायदा प्लान करके माएँ, और ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि छुट्टियाँ हैं, किसी एक बच्चे के घर में भेजा जाता है कि आप खेलें। और यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, बच्चे एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, सोशल स्किल्स सीखते हैं, रहन सहन, उठने बैठने का तरीका सीखते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें? कई दफ़ा देखने में आया है कि किसी प्ले डेट से आने के बाद या तो बच्चा कोई बुरी आदत अपना लेता है, कोई ऐसी लैंग्वेज वर्बेटम में उसकी चीज़ें आ जाती जो पहले नहीं थी, या कभी कभार अपने दोस्त के खिलौने और चीज़ें देखकर वो मरूब हो जाते हैं और एक एहसास कमतरी उनमें पैदा हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में आप कैसे कमेंट करेंगे एंड हाउ टू टैकल दैट? देखिए, ज़रूरी ये है एक जो फ्री प्ले है जिसमें 3 से 4 बच्चे मिल के खेलते हैं, ख़ुद से खेलते हैं। हम टेक्निकल ज़बान में उसको फ्री प्ले बोलते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज़ उसमें बच्चे क्रिटिकल सोच उनमें डेवलप होती है, क्रिएटिविटी आती है, वो ख़ुद से मिलकर कोई खेल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। हम सबको याद है कि बचपन में जब हमें इस तरह से फ्री प्ले का टाइम दिया जाता था तो बहुत सारे खेल हम खुद से बना लेते थे। बिल्कुल। तो उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर एडल्ट सुपरविजन ज़रूर हो, स्पेशली जब बच्चे एक ख़ास उम्र तक हैं
तो एडल्ट गाइडेड प्ले जो है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसमें उनके ऊपर बिल्कुल सही। और आपने बड़ा अच्छा ज़माना याद करा दिया अली के, जो फ्री प्ले की अगर हम बात करें, वाकई उसमें किसी इक्विपमेंट की, किसी टॉय की, किसी यानी बॉल वगैरह बैट की ज़रूरत नहीं होती थी। इसमें आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। इसमें आप देखें बच्चे मार्बल से खेलते होते थे, पकड़म पकड़ाई, बर्फ़ पानी, चोर पुलिस या फिर हॉप स्कॉच, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो फ्री प्ले के ज़मरे में आती हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा इकबाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं। सबको सलाम हो, लेकिन नौशाबों को स्पेशली सलाम हो। इनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझाती है हमें। सिद्रा, आप हमें ना वो कागज की किस्ती के ज़माने में ले गई है, जो आपने अभी बात की। ठीक है, फर्क ये होगा कि अब जाहिर है डिजिटलाइजेशन का दौर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी क्या रहेगी। आप मुझे देखें ना, कैसे वो खेलेंगे। हम तो बच्चे को आते ही सबसे पहले माएँ वो मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें कार्टून चल रहे होते हैं, वो उनकी नजरें तक नहीं हटती। मैं आपको बिलीव करें बता रहा हूँ कि हमारी जानने वाली की बच्ची है, वो यानी वो बात नहीं करती। उसको अब मैंने उनसे कहा कि इसको खुदा की स्क्रीन से दूर करो, वो बात नहीं करती, खेलती नहीं है, सिर्फ वो मोबाइल के अंदर सार्प लगी रहती है। अब हमने खुद को डाले, मैं आपको बताऊं कि हम जब बचपन में थे, वो आपने सही कहा, हमें कोई किसी गैजेट की जरूरत नहीं थी, गैजेट तो होते ही नहीं थे। हम अगर क्रिकेट का बैट भी नहीं होता था तो आपस में ऐसे खेल लेते थे, पकड़म पकड़ाई जो भी कर लेते थे। मसला ये है कि मेरा सवाल ही, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, नौशाबा से और सब लोगों का सवाल ये है कि देखें, कुछ चीजें तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज वैसे ही कम हो गई हैं, और हम बच्चे क्या, बड़े भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में वापस आए, और हम अपने घर में खुद गैजेट से जब दूर होंगे तो उनको फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे चीजों में। मैं पैनल से तो ये ज़रूर पूछूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मियों की छुट्टियों में एटलीस्ट हमारे घर में ये होता है कि हम पुराने सारे गेम्स वापस ले आते हैं। हमारा कैरम का बोर्ड बाहर आ जाता है, हमारा लूडो का बोर्ड बाहर आ जाता है। बेशक ये सिट डाउन बोर्ड गेम्स हैं, लेकिन ये अहम होते हैं। मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज जब आते हैं तो उनके साथ हम कोई ना कोई इस तरह का खेल ज़रूर खेलते हैं। जी, ये तो आपने अच्छी रिवायत कायम रखी हुई, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप यकीन करें कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हर बंदा अपना जैकेट लेके अलग बैठा होता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज गेम्स। वो जो कुछ खेल रहा होता है ना, उस पे खेल रहा होता है। बस यही मुझे समझने की कोशिश करनी है, मुझे समझना है कि एक जुमले में तो मैं यही कहूँगी, या हमें अपने अंदर के बच्चे को भी तो जगाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात नौशाबा ने अभी की थी कि आप करेले हैं तो सेब के तो ख्वाब ना देखें ना। बच्चों को अगर हमने खेल की तरफ रुग़बत दिलानी है तो किसने कहा है कि खेल सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। बैडमिंटन हम किसी भी उम्र में खेल सकते हैं, कैरम हम किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। जब हम खुद अपने लिए इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो बच्चा बेचारा अकेला बैठ कर तो इन चीज़ों की आदत नहीं बनेगी। लेकिन बहरहाल आपका ये सवाल मैं अपने पैनल के पास भी लेके आती हूँ। उसामा, आप क्या कहेंगी कि ख़ुद अपने अंदर के बच्चे को कैसे जगाएं, और बच्चों के साथ खेलने के लिए जो पेशेंस चाहिए होती है वो कहाँ से लेके आएं? बहुत ज़रूरी है अपने अंदर के बच्चे को जगाना, क्योंकि एटलीस्ट दिल तो बच्चा होता है। हाँ। मगर ये है कि सबसे पहले, जैसे कि हमारे कॉलर ने अभी कहा कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें। सबसे पहले तो हमें अपना फ़ोन छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम हाथ में फ़ोन लेकर ही अपने बच्चों को हिदायत दे रहे होंगे, ये खेलो वो खेलो, तो वो तो यही सोचेंगे कि हम तो सिर्फ बैठ के हिदायत देते हैं। और कैरम, ओनो, आजकल तो जिक्सॉ पजल्स जो हैं वो बहुत आम हो गए हैं। पहले तो बहुत कम मिलते थे, लेकिन अब तो हर जगह हर चीज़ का जिक्सॉ पजल है। आप बच्चे के साथ बैठ के एटलीस्ट 15 मिनट स्पेंड करके पज़ल बना लें। आप उनके साथ कुछ ना कुछ एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट लें, बातें करें, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी ठीक करें। तो इस तरह से ये होगा कि आपका बच्चा भी जाग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनके अंदर से एक जो इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेजोनेट आपको आपके बचपन में ले जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ना ज़माने के साथ भी चलना पड़ेगा। नौशाबा, अक्सर हम बच्चों को ना वही पुराने, यानी हम अगर लूडो को और कैरम को एंजॉय करते थे, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इस दफ़ा मैं लंदन गई तो इत्तेफाक से जिस टाउन हॉल में मैं रुकी हुई थी, जिस कंट्री हाउस में मैं थी, उनकी ना उस दिन शाम में बैकगैमन नाइट थी।
और मैं चलते चलते वहाँ पे बैठी हुई थी, आई वाज लाउंजिंग अराउंड, लेकिन मुझे किसी ने, उनके ही स्टाफ ने आके कहा कि डू यू प्ले बैकगैमन, एंड आई वाज लाइक नहीं, मैंने तो कभी नहीं खेला। एंड इन दैट मोमेंट यू नो, जस्ट बिकॉज समबडी इन्वाइटेड मी, मैंने एक नया गेम सीख लिया। इसी तरह आज के बच्चों को अगर मैं देखती हूँ, माई नेफ्यू इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन चेस, मैंने ज़िंदगी में कभी चेस नहीं खेली। इसी तरह अगर हम कटान की बात करें, आजकल बहुत चलता है, बच्चे उसमें इंटरेस्टेड हैं। हमें कितना उनके साथ चलना पड़ेगा और उनके गेम्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपके ख्याल में? सिद्रा, पहली बात, 13 साल तक ब्रेन डेवलप कर रहा है। हम बच्चों के साथ खेल नहीं खेल रहे होते, हम उनके स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। इसी एज में पता चल जाता है एप्टीट्यूड बच्चे का। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस साथ साथ चलते हैं तो आगे मोटिवेशन बढ़ती है। और बच्चे जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं उसके अंदर हम एप्टीट्यूड जरूर चेक करते हैं। देखिए 2 ग्राउंड्स है, एक मॉरल ग्राउंड्स की तरबियत, आप दोनों को अलहदा आइसोलेशन में नहीं लेके चल रहे होते, साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं पेरेंटिंग के अंदर। इनिशियल स्टेज में प्राइमरी, जैसे आपकी जो शुरू की एज है बच्चे की, उसके अंदर आपके लिए मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और आप उनके फिजिकल हेल्थ के लिए ऑब्वियसली प्ले ग्राउंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बात दोबारा लेकर आपके पास आऊँगी कि ठीक है, गेम्स, चेस बिल्कुल अच्छी है। गेम्स, जैसे भी ये कह रही थी कि हम मोबाइल फ़ोन छोड़ दें, नहीं हो सकता। अब इस चीज़ के ऊपर तो बात करना बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए हमें कि ये ना करें। हमने उनको बैलेंस करना सिखाना है। परिंदा जब अपने बच्चे को सोलो फ्लाइट के लिए छोड़ता है तो वो ऊपर से बर्ड आई व्यू देता है, कंट्रोल ना करे, बर्ड आई व्यू दे। उसको ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। बच्चे को हमने छोड़ना है 13 साल के बाद, 14 साल के बाद सोसाइटी में। आप उसको नहीं रोक सकते, इतना बड़ा एक्सपोजर है। हमने सिर्फ अर्ली स्टेज के अंदर उनकी मॉरल ग्राउंड की तरबियत कर देनी है। वो पेरेंटिंग से ही होगी जिसके अंदर आप जो कह रहे हैं वो करें। क्विक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, खेल खेल में ही सही, हम सब कहते हैं हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, बच्चा खेल में बेईमानी करना कैसे सीखता है? बच्चों को हारना सिखाएं। जब आप बच्चों को जीतना सिखाएंगे ना तो वो बेईमानी करेगा। सही। जब आप उसको ये बता दें कि हार कर उठना लीडरशिप का स्किल है, एक लीडरशिप स्किल, बिल्कुल, आपने हारा नहीं है तो आप जीत का मजा नहीं ले सकते, और उसको एक्सेप्ट करें। So this is very interesting। वो बच्चे जो बेईमानी करते हैं, जो रूल्स तोड़ते हैं या आंख बचाकर अपनी गोद बताया है कि यानी उनके लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चों को कहना है चीटिंग करो लेकिन पहला ग्रेड लेके आना क्योंकि फलां का बेटा इतने नंबर ले लिए हैं। हमने बच्चों के साथ तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमने बच्चों की तरबियत का तो खत्म ही हो गया ना। आप स्कूल्स देख लें, अपना स्टेटस है हमारा। आप अभी कुर्बानी को ही देख लें बेटा, माशाल्लाह 10 लाख का बकरा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हुई है, समझ रहे हैं जी। तो जब आपने बच्चों की वैल्यूज ये कर दी हैं कि आपने मटेरियलाइज्ड कर दिया, आप खुद भी हैं, मैं कहती हूँ हम एक बड़े मुनाफिक मुआशरे में रह रहे हैं, बहुत मुनाफिक मुआशरा है, और वो हमने मुनाफिकत बच्चों के अंदर सिदरा। तो मैं चाह रही थी कि जेंडर लेंस में ना लगाऊं, लेकिन एक बात ये भी सच है कि लड़के और लड़कियों के गेम्स में बहुत फ़र्क है और हमारे एटीट्यूड टूवर्ड्स से गेम्स में भी बहुत फ़र्क है। बच्चियां यूजुअली किचन सेट, घरदारी की चीज़ें या डॉल हाउस वगैरह से खेल रही होती हैं, एंड पेरेंट्स आर जनरली ओके विद दैट। और लड़कों की भी बात की जाए, लड़के भी अपना एक इमेजिनरी प्ले जिसमें उनके पास कार्स हो सकते हैं, लोकोमोटिव्स हो सकते हैं, उससे खेल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इन दो जेंडर्स का मुआवजा करती हूँ तो लड़की का प्ले टाइम कम होता है, लड़की को बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया जाता है, उससे एक्सपेक्टेशंस घरदारी की, पढ़ाई की बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आइए ज़रा इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। उसामा, इसमें क्या कहेंगी आपके? मैंने देखा है कि एक बच्ची अगर बहुत ज़्यादा खेलकूद में हो, उसको बहुत जल्दी माएँ अपने साथ घर की जिम्मेदारियों में इन्वॉल्व कर लेती है। मुझे लगता है कि लड़कियों को इतना खेलने का वक्त नहीं मिलता अगर मैं इसको लड़कों से कंपेयर करूँ। देखिए सिद्रा, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट कि आप किस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं और आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। अब बेसिकली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं तो आई थिंक जब मैं 9th तक थी, 9, 10 तक तो मुझे याद है आई यूज्ड टू प्ले विद बार्बीज़ लाइक फॉर आवर्स एंड आवर्स, और कोई मुझे रोकता टोकता नहीं था। यही बात मैं अपनी बच्ची के साथ भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि
बच्चे गैजेट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो गैजेट्स के अलावा मैंने देखा है कि लड़के को बहुत लेटर एज में ये कहा जाता है क्या तुम अपने खिलौनों से खेल रहे हो। लड़की को ये सुनना में बहुत जल्दी मिलता है कि ये क्या तुम बच्चों की तरह खेल रही हो, ये तुम्हारी कोई उम्र है, अब आओ जरा आके अम्मी के साथ खाना लगवाओ या किचन में करवाओ। मैं भी ये सोचती हूँ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए वैसे ये, क्योंकि लड़कियां भी तो उसी एज से निकल रही होती हैं और सारी ज़िंदगी तो उनको ये करना ही करना है, बल्कि करना तो मर्दों को भी है। आई फील के एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में भी बच्चियों के साथ एटीट्यूड बहुत फ़र्क होता है। हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, अगर एक बच्ची बहुत अच्छा थ्रो बॉल भी खेलती थी या बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी, यू आर मेड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी, और फिर उसके बाद अब भागो मत, उठते लड़कियां इतना भागते हुए अच्छी नहीं लगती, लड़कियां ये करते हुए अच्छी नहीं लगती, ये हम बहुत सुनते हैं। अली आप क्या कहेंगे इफ़ आई वॉज टू पुट अ जेंडर लेंस टू इट? देखिए अगर बच्चे फ्री प्ले भी कर रहे हैं, गली से बाहर एक ख़ास उम्र के बाद लड़की 10-11 साल की होती है, उसके बाद कहते हैं अच्छा नहीं लगता, ना वो साइकिल चला सकती है ना वो बाहर खेल सकती है। आपको लगता है कि लड़कियों के खेल पे ज़्यादा पाबंदी लगती है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। लड़कियों को उतने मौके नहीं मिलते खेलने के। बॉयज़ को वो घर से बाहर भी खेलते हैं, घर के अंदर भी ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस ये कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि हम पिछले 18 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं प्ले को यूज़ करके स्कूल्स में, और जो हमने अपने प्रोग्राम्स में देखा वो यही कि जब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रेगुलर तरीके से उनको खेलने के मौके दिए जाएं तो बच्चियों के अंदर उसका इम्पैक्ट लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आया हमें। उनकी लीडरशिप स्किल्स बेहतर हुई, उनके अंदर एबिलिटी टू डू क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग की सलाहियतें उनकी बेहतर हुई, और फाइनेंशियल लिटरेसी उनकी बहुत इम्प्रूव हुई। तो ये एक बहुत ही क्लियर विजिबल साइंटिफिक एविडेंस, और अली हमें तो सेलिब्रेट भी करना चाहिए। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल मॉडलिंग का भी है। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन एथलीट्स हैं उनको मैं ज़रूर लेके आऊँ, बिकॉज वी हैव वेरी फ्यू रोल मॉडल्स, एंड आई थिंक जस्ट येस्टरडे वी वर सेलिब्रेटिंग सना मीर बिकमिंग द फर्स्ट क्रिकेटर जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। सो वी नीड मोर रोल मॉडल्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स के, ना सिर्फ खेल में बल्कि स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, ये सब चीज़ें अहम होती हैं। क्या कहेंगे अली? एब्सोल्युटली जी, बहुत ज़रूरी है। रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड माशाल्लाह वी हैव सो मेनी गुड रोल मॉडल्स नाउ। हमारी फीमेल एथलीट्स ने रीसेंट अगर ईयर्स में देखा जाए तो शायद मेन एथलीट्स से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। सो वी शुड डेफिनेटली सेलिब्रेट देम। और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये भी है कि बच्चियों के अंदर जो बहुत सारी जो मोटर स्किल्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा माशरा उनको एक ख़ास तरीके से उठने बैठने की तलकीन करता है। बहुत सारे इनहिबिशंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है। सो व्हेन यू आस्क देम टू किक अ फुटबॉल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो जिस तरह की बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन वो फील करती हैं, दे अंडरस्टैंड कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, ऑल व्हाट दे कैन अचीव विद देयर माइंड्स एंड बॉडीज। और अली यू आर एब्सोल्युटली राइट। और बल्कि इस चीज़ पे कुछ माशरती रवैये पे भी मैं कमेंट चाहूँगी। हमने शुरुआत घर की चार दीवारी से की, स्कूल की बात की, गली मोहल्लों की बात की, लेकिन हम स्टेट लेवल पे भी देखते हैं। नौशाबा, दिस विल बी माई लास्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर आई रैप अप, कि हम देखते हैं कि स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स ख़वातीन के लिए कैंसिल हो जाते हैं, जिनको माशरती तौर पे मायूब समझा जाता है। समबडी फील्स के इट्स नॉट राइट, कि उनको खेलना कूदना नहीं चाहिए, ये बड़ी बेशर्मी की बात है। क्या कहेंगी इसके ऊपर? एक कमेंट एंड देन आई विल क्लोज द शो। बिल्कुल सिद्रा, ये तो अभी जहाँ तक बात है कि ख़वातीन की फ़िज़िकल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने तो आगे उनके तो सबसे पहले ख़ानदानी निज़ाम को लेकर चलना है। हमारे यहाँ मुश्किल ये आती है कि फ़ौरन शादी का उनके दिमाग में डाला जाता है और उसके बाद बच्चा हो जाएगा। उनके लिए उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होती है बच्चियों पर, क्योंकि ये बिज़नेस है। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बच्चियों पे कम होती है क्योंकि उसमें उनको रिटर्न मुश्किल लगता है। तो पेरेंटिंग में भी मेरे ख्याल में बच्चियों के साथ भी जब हम तरबियत कर रहे होते हैं तो सेल्फलेसनेस का आंसर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल पेरेंटिंग के ऊपर होता है। बेटी बाप बनाता है। हम आज इधर बैठे हैं तो I wish we had more time to talk about it, but you're absolutely right. माशरती रवैयों को बदलना पड़ेगा। Every child has a right to play, और ये खेल कूद उनकी शख्सियत, उनके पूरी की पूरी पर्सनालिटी, हर ओरिएंटेशन को बदलता है। बहुत शुक्रिया अली, हुसामा एंड नौशाबा for being here with us.